नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। एक बार फिर से बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह से जुड़े हुए अपने अगले एक्सपीरियंस की। आज का जो ये एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर किया है धीरज अत्री जी ने। धीरज अत्री जी एडवोकेट हैं पेशे से। और इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ और स्पेशली उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो हाल ही में केतु की दशा से बाहर निकले हैं, दशा संधि के पीरियड से गुजर रहे हैं या अभी कुछ वर्ष उन्हें और केतु महादशा के साथ गुजारने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, विलासिता, सौंदर्य या ऐश्वर्य से परिपूर्ण शुक्रदेव जो हैं, जब उनकी महादशा आती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, तो साधारणतः स्थितियां इस प्रकार परिवर्तित होती हैं जैसे आप उस समय के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। यही कारण है कि जब भी केतु की महादशा आती है तो उस दौरान व्यक्ति को बार बार या तो भगवान याद आते हैं या हमसे जो सुप्रीम है उनको हम बुलाते हैं और अपनों का असली चेहरा देखने के पश्चात सामान्य रूप से यही एक अंतिम उम्मीद बचती है कि यदि आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर समय अंतराल पर जब शुक्रदेव हमारे जीवन में पदार्पण करेंगे, हमारे जीवन में आएंगे, तो ये उम्मीद करती हूँ या करता हूँ कि सब कुछ सही हो जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसा होता भी है। ऐसी उम्मीद रखनी भी चाहिए क्योंकि देखिए, शुक्र महादशा के आने के पश्चात यदि व्यक्ति बहुत अधिक उन्नति ना करे, ऐसा होता नहीं है साधारणतया। नहीं कहा जा सकता कि शुक्र महादशा चल रही हो और व्यक्ति को खाने के लाले पड़े हों। प्रयास निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है, लेकिन अवसर ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। और यदि कोई चेंज वीनस महादशा आने के पश्चात आपके जीवन में नहीं आया है तो निश्चित तौर पर शुक्र की सही स्थिति नहीं होगी। या तो आपके शुक्र पीड़ित होंगे या अस्त के होंगे या पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे, उग्र ग्रहों के प्रभाव में हो सकते हैं। तो या फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे कर्म कर रहे हैं, कर्म जो है वो सामाजिक भी हो सकते हैं, साधारण जो जीवन में हम कर्म करते हैं वो भी हो सकते हैं। कोई ऐसी पूजा के साथ आप जुड़े हुए हैं, संलग्न हैं पिछले कई वर्षों के साथ, जो शुक्रदेव को आपके जीवन में एक जो प्रभाव है उसको दिखाने में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो शुक्र की कृपा आपको प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर पर उपाय भी ज़रूर करने चाहिए। हर चार्ट के हिसाब से जो उपाय बनते हैं वो अलग होते हैं। अन्यथा शुक्र की दशा में यही कहा जा सकता है कि चेंजेस आते ज़रूर हैं। और आज के इस वीडियो में बात करते हैं अभी धीरज अत्री जी के पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो देखिए, धीरज अत्री जी ने ये जो हमें अनुभव भेजा है, ये अहमदाबाद से भेजा है। धीरज जी लिखते हैं कि साधारण सिंपल फैमिली थी मेरी और बिलो मिडिल क्लास, 7 बहनों का मैं अकेला भाई था, सबसे छोटा। 7 बहनें इसलिए क्योंकि पेरेंट्स की एक चाह थी कि एक बेटा हो, तो बेटे की चाहत में एक के बाद एक 7 बहनें आ गईं और माताजी मेरी हाउसवाइफ थी। पिताजी तहसील में टाइपिंग का कार्य किया करते थे। चूंकि मैंने तो ये सब कार्य या उन्हें अपना काम करते नहीं देखा, सबसे छोटा जो था, लेकिन फिर भी मेरी बाल बुद्धि की कुछ धुंधली यादों का जमावड़ा आज भी मुझे दिखता है। और बाकी मेरी माँ ने मुझे उस समय रहे उनके संघर्ष के बारे में अक्षरश बताया है कि कैसे उन दिनों में हम लोग शहर के बीचों बीच एक हाल नुमा बड़े से कमरे में 10 लोग रहा करते थे, एक सीट में, जैसे रेलवे स्टेशन पर सोए हुए मुसाफिरों की तरह। सबसे लाडला और छोटा और इकलौता होने के कारण माँ के पास मैं सोया करता था। पिताजी को स्मोकिंग की आदत थी। तहसील में या वकीलों से मिले हुए कार्य को देर रात तक मेरे पिताजी किया करते थे। बहुत मेहनती थे मेरे पिताजी। और अब तो ये जिम्मेदारी और बढ़ गई थी बेटे की चाह में। दादी गांव में रहा करती थी। एक तो शहर के शोरगुल में रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, दूसरा माँ के साथ सास बहू वाला रिलेशन ही था। कहीं ना कहीं बेटे की चाह में दादी की भी अहम भूमिका थी, जो यदि मैं आपको मेंशन ना करूं, ना लिखूं, तो जिक्र में आएंगी ही नहीं। परिवार बढ़ने लगा। पिताजी वृद्ध हो रहे थे। स्कूल में मुझे याद है, टिफ़िन बॉक्स या स्कूल बैग को कई वर्षों तक यूज़ किया।
बुध की दशा आते आते युवा हो चुका था, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहता था, घर अभी भी वही था किराए का। बहनों में बड़ी 3 बहनों की शादी हो चुकी थी, 4 बहनों के साथ वहीं एडजस्ट कर रहे थे। बुध की दशा में पिताजी ने जैसे तैसे 3 बहनों को विदा किया। शायद आपको ये मेरी बात हास्यास्पद लगे कि मेरी एक बहन की शादी दूसरी बहन की शादी में बात चल पड़ती थी। यानी कि इनका बोलने का मतलब है कि जब भी इनकी एक बहन की शादी हो रही होती थी तो वहाँ पे जो उनके सगे संबंधी आए हुए होते थे, उसी दौरान उनकी जो अगली बहन होती थी उनके विवाह की भी वार्ता चल पड़ती थी। आगे लिखते हैं, फिर आई मेरी केतु दशा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन माँ को डायबिटीज़ और पिताजी को दमा रोग एकदम से हो गया। स्मोकिंग भी बहुत किया करते थे मेरे पिताजी, लेकिन फिर भी 2 बहनों की शादी पिताजी ने और करवाई। इसके बाद पिताजी नहीं रहे। माँ भी पूरी तरह से टूट गई थी। एक बहन के हस्बैंड की डेथ भी हो गई केतु महादशा में। एक अन्य मेरी बहन को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। वो डिप्रेशन में चली गई। इस दौरान हमारा परिवार और माताजी बहुत ही डिस्टर्ब थे। स्वाभाविक है कि जब किसी को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है ससुराल वालों के द्वारा, तो घर परिवार तनाव में ही रहता है। छठे नंबर वाली मेरी बहन ने टेक्निकल एजुकेशन ली, लेकिन उसने घर से भागकर शादी कर ली। हमारा एक लैंड भी था राजस्थान में, जिसकी कॉस्ट करोड़ों में बताते थे पिताजी, लेकिन उस समय किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की। आपके राजस्थान और पंजाब के दर्शकों को पता होगा कि उसे मुरब्बा बोला जाता है। मेरी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन डिग्री ही थी, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ना था। बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद माँ को ये था कि मैं किसी तरीके से सेटल हो जाऊं, लेकिन वकीलों की कमी थोड़ी है अहमदाबाद में। कंपटीशन बहुत था, काम नहीं चला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हाँ, एक बात और बताना भूल गया केतु की दशा में कि उस ज़मीन की सौदे के लिए माँ को लेकर मैं राजस्थान चला गया था। बस मैं और माँ, किसी रिश्तेदार ने हेल्प नहीं की, ना कोई विश्वासजनक व्यक्ति था। बिकॉज़ अगर किसी को बोलते तो वो अपना हिस्सा या कुछ ना कुछ धन की डिमांड ज़रूर रखता। खैर हम लोग वहाँ चले गए और जो लोग हमारी उस ज़मीन पर खेती किया करते थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा स्वागत किया और खाने पीने से लेकर हर वस्तु की व्यवस्था की। हमने तो सोचा था कि ज़मीन का सौदा 2 करोड़ में करके 4-5 दिनों में या मैक्सिमम 1 हफ्ते में आ जाएंगे, लेकिन वहाँ समय ज़्यादा लग गया। और अब मैं आगे जो लिख रहा हूँ वो सुन के आपके दर्शक भी हैरान होंगे कि हम वहाँ अपना ज़मीन का मालिकाना होने के कारण जो हमारा स्वागत कर रहे थे, जो जिन लोगों ने इनका स्वागत किया था, जो वहाँ पे खेती कर रहे थे, वो हमें कुछ दिनों के पश्चात पता चला कि हमारा वहाँ पर किडनैप हो चुका है। जिस ज़मीन की कॉस्ट मार्केट में 2 करोड़ रुपए थी, वो हमसे 55 लाख में ले ली गई। नाम पर ना करते तो जान से हाथ धो बैठते। गए जो बिना बताकर थे, किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ गए हैं माँ बेटा और कितने दिन के लिए गए हैं। हाँ, ये सब बातें मेरी माँ ने उन लोगों को अपना समझकर ज़रूर शेयर की थी, जिसका उन्होंने बाद में फ़ायदा उठाया। खुद वकील होते हुए भी मैं कुछ ना कर सका, ज़्यादा अनुभव भी नहीं था। खुद अपने हाथ काट कर दे दिए। सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद में तकरीबन 17 दिन के बाद हमें वापस आने दिया। स्थिति ही ऐसी थी, खुद अपने कपड़े उतरने वाली सिचुएशन थी। बताऊं तो बेइज्जती, ना बताऊं तो भी नुकसान। अंत में हमने भाग्य का लिखा समझकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मार पिटाई भी हुई थी हमारे साथ। जाते जाते केतु ने माँ को भी मुझसे छीन लिया। बस अब मेरे पास था तो सिर्फ पिताजी की इन्वेस्टमेंट से बना मकान। बहनों के साथ भी मेरी बिगड़ चुकी थी। वकालत का काम नहीं चला शहर में। अपने घर के ऊपरी फ्लोर पर जिम खोला। एक पोर्शन एकेडमी में एक पोर्शन एकेडमी वालों को दे दिया, जो कुछ समय के पश्चात छोड़कर चले गए। जिम भी ना के बराबर ही चला। जैसे ही शुक्र दशा आई, वैसे ही थॉट्स आना शुरू हो गई। मल्टीपल थॉट्स आती थी।
ये बिज़नेस करूं या फलां बिज़नेस करूं। वकालत भी साथ साथ में चल रही थी। दिवाली के दिनों में लड़के को बैठाकर पटाखे बेचने का कार्य हो या लैंड परचेज का कार्य हो, यानी कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य होता है, वो तक किया है मैंने। शुक्र महादशा के इनिशियल पीरियड में राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा। वहीं पर मेरा प्रेम संबंध बना, विवाह हुआ। घर बसने के बाद पत्नी के सलाह पर कुछ और व्यापार किए जो पहले से ज़्यादा सफल रहे। पार्टी ने मुझे अच्छे पद पर लीगल मैटर्स को देखने के लिए वह प्रवक्ता के पद से पुरस्कृत किया। नई गाड़ी ली। अभी हाल फिलहाल में शहर के लास्ट कॉर्नर में गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया है जो बहुत अच्छे से चल रहा है। पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं। पत्नी का उच्च का शुक्र है और वो सोशल मीडिया पर खूब अर्न कर रही है। ये उसके उच्च के शुक्र के कारण है या मेरी शुक्र दशा के कारण नहीं जानता। दुनिया चेंज हो गई है, लाइफ व्यवस्थित हो रही है, जीने का आनंद आ रहा है। जीवन या जिंदगी क्या होती है पता चल रहा है। नहीं तो पिछले बिताए समय में मेरा और मेरे परिवार का समय उलझनों भरा ही रहा है। तो दोस्तों ये था आज धीरज अत्री जी का एक्सपीरियंस शुक्र महादशा और केतु के दौरान उन्होंने जो कुछ भी झेला है उसके बारे में। तो इस प्रकार से जीवन में परिवर्तन उनके आया है। स्वाभाविक है कि जब भी केतु महादशा से हम शुक्र महादशा में जाते हैं तो जो चेंजेस आते हैं, कुछ कड़वे चेंजेस भी होते हैं जो रिश्तों के टूटने से लेकर किसी प्रियजन का जीवन से जाने तक का भी हो सकता है। हालांकि हर व्यक्ति यही चाह रखता है और होना भी ऐसे ही चाहिए। सकारात्मक रवैया आप रखें, सकारात्मक व्यवहार आप जरूर रखें कि जीवन में जो भी घटित होता है उसके पीछे कोई ना कोई नियति की मंशा होती है, नीति की कोई ना कोई उसके पीछे योजना होती है और निश्चित तौर पर वो आपके भले के लिए होती है, आपके लिए कुछ ना कुछ उसमें शुभ ही होता है। और इसके अलावा यदि इनके ग्रहों की स्थिति की बात करें तो कुंभ लगन की इनकी कुंडली है। इनमें ही इनके सूर्य और बुध विराजित हैं। गुरु, चंद्र और राहु का त्रिग्रही योग इनके सेकंड हाउस में है। मंगल इनके तृतीय भाव में विराजित हैं। केतु इनके अष्टमेश होकर विराजित हैं। कर्म क्षेत्र में इनके शनि विराजित हैं और शुक्र इनके द्वादशेश होकर विराजित हैं। तो ये इनके ग्रहों की स्थिति है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसी न किसी शुभ कर्म के साथ अपने आप को संलग्न जरूर रखें और इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा को भी जीवन में ग्रहण करते रहें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।